नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे देख सकते हैं अपने चार्ट में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, ये सारी चीजें हम कैसे देख सकते हैं, मल्टीपल रिलेशन। ठीक, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी चीज प्रिडिक्ट करने से पहले आप ब्लाइंडली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये योग देखा तो ऐसा होगा ही। तो इसलिए जो भी कॉम्बिनेशन बताए जाए उनको ध्यान से सुनिएगा, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अच्छा, इसका दूसरा साइड भी, एक कॉम्बिनेशन के बहुत सारे काउंटर फैक्टर भी होते हैं। इसके अलावा कोई भी रूल यूनिवर्सल नहीं होता। आप देखिए एस्ट्रोलॉजी में, जैसे भाई आज हम पढ़ते हैं डिले मैरिज की होगी, ज्यादातर केस आपको डिले वाले मिलेंगे, 28-30 से पहले हार्डली मैरिज हो रहा है। डाइवोर्स के बहुत केसेस मिलने लगे मोस्टली। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम। लेकिन आप पहले देखिए, आज से 30-40-50 साल पहले ये सब प्रॉब्लम उतने नहीं थे। हार्डली आपको डिले मैरिज का केस मिलता था, डाइवोर्स के केस आपको हार्डली सुनने को मिलते होंगे। या क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ डाइवोर्स जैसी तो प्रथा ही नहीं थी, आप सोचिए। इनफर्टिलिटी तो छोड़िए, मतलब इनफर्टिलिटी होता था, ऐसा नहीं था कि पहले जो है, क्या बोलते हैं, लोगों को संतान होने में प्रॉब्लम नहीं आती। अरे 2 4 5 केस मिलते होंगे कभी। अभी हर दूसरा केस इनफर्टिलिटी वाला आ रहा है, या चाइल्ड बर्थ में इशू बिना ट्रीटमेंट के तो हो ही नहीं रहा। पहले इनफर्टिलिटी तो छोड़िए, 10-10 20-20 बच्चे हो जाते थे। अभी तो एक हो जाए तो लोग लगता है बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। मैरिज, अब पहले डिले तो छोड़िए, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी भाई। तो इसका मतलब ये कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे माइंड सेट पे, हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे। तो अभी ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अभी देखिए सोसाइटी का में उस तरह के चेंज आ गए हैं, लाइफ स्टाइल, खाना पीना, थॉट प्रोसेस वैसा हो गया। लेकिन आज भी कोई इंसान थॉट प्रोसेस, खाना पीना, लाइफ स्टाइल, अपना सब कुछ बैलेंस रखे तो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। तो बहुत सारे केसेस में आपको ये जो योग बताए जाएंगे वो मिलेंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा इंसान का बिहेवियर। इसलिए मैंने कहा ये बताना जरूरी है। दूसरा, बहुत सारे काउंटर फैक्टर होते हैं। अगर इंसान का लगन और लगन लॉर्ड स्ट्रांग है, ठीक, तो लगन आपकी बुद्धि है, लगन है, लगन लॉर्ड स्ट्रांग है, मून का पोजीशन स्ट्रांग है, तो इंसान का अपना मन और बुद्धि पे कंट्रोल है। तो भी आपके चार्ट में मल्टीपल रिलेशन और ये सारे चीटिंग और ये सारे योग होंगे, लेकिन नहीं होगा, आप नहीं करेंगे ऐसे। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सेकंड और फोर्थ हाउस। ठीक है। सेकंड हाउस आपके संस्कार हैं, मोरल वैल्यूज हैं। फोर्थ हाउस आपकी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप देखिए किसी के चार्ट में इस तरह की योग होंगे, मल्टीपल रिलेशन, चीटिंग, अफेयर, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, तो सेकंड या फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। क्योंकि जब तक इंसान के मोरल वैल्यूज से इंसान कंप्रोमाइज करना नहीं सीखेगा, तब तक इन चीजों की तरफ नहीं जाएगा। तो वहां पे आपको सेकंड और फोर्थ हाउस बहुत अफेक्टेड मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर सेकंड और फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, वो एफ्लिक्शन में नहीं है, तो भी इंसान के चार्ट में ये सारे योग जो आज बताए जाएंगे होंगे, तब भी ये जरूरी नहीं कि ऐसा करे इंसान। ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको जो है, ये काउंटर फैक्टर मिलेंगे देखने के लिए। अब हम चलते हैं एक एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं स्कॉर्पियो 7th हाउस में। ठीक है, ये आपका वीनस स्कॉर्पियो में है। तो देखिए स्कॉर्पियो सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस का साइन है। ठीक है। तो अगर स्कॉर्पियो कहीं भी है आपके चार्ट में, उसमें वीनस बैठा हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर थोड़ा भी वो वीनस एफ्लिक्शन में, मेलेफिक से, तो इंसान के सीक्रेटिव रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप के मैटर में इंसान का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, जल्दी कुछ शेयर नहीं करेगा। ठीक है। और स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, तो चांसेस है ऐसे लोगों की लाइफ में एक आध ब्रेकअप तो हो ही जाता है रिलेशनशिप में, और बहुत सीवियर ब्रेकअप होता है, इसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन है सेक्सुअलिटी का, तो हिडन सेक्सुअल डिजायर, इस तरीके के थॉट मिलेंगे। ठीक है। और बेसिकली स्कॉर्पियो में वीनस हो ना, तो ऐसे लोगों का एक्सपेक्टेशन भी अनरियलिस्टिक होता है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होने की वजह से ये लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं रिलेशनशिप के मैटर में। कितना भी अच्छे से अच्छा पार्टनर मिल जाए, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इस वजह से भी चांसेस हैं कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, स्कॉर्पियो इंसेक्ट साइन। इंसेक्ट साइन का बिहेवियर होता है अपने इंस्टिंक्ट पे चलते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे वीनस स्कॉर्पियो वाले कम्युनिकेशन में उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं करते, तो अपने एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है कि कई बार लोग इनकी फीलिंग नहीं समझ पाते, तो उसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो अगर ऐसे में आपका वीनस स्कॉर्पियो में बैठा है आपके चार्ट में और थोड़ा भी एफ्लिक्शन में है, तो रिलेशनशिप में सेटबैक, एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस ये रहते हैं, या हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप। और स्कॉर्पियो स्कैंडल का साइन है, मान लेते हैं वीनस स्कॉर्पियो में राहु केतु जैसे प्लेनेट के साथ बैठ जाए तो स्कैंडल है, ये सारी चीजें भी हो सकती है रिलेशन।
प्रोवाइडेड कि वीनस स्कॉर्पियो में एफ्लिक्टेड होना चाहिए, भी ध्यान रखें। कई बार अनएफ्लिक्टेड होते हुए भी सेटबैक दे देता है, बट उस तरीके से नहीं कि बहुत मल्टीपल रिलेशन दे दिया। ठीक। एक्वेरियस में अगर आपका वीनस है तो एक्वेरियस के साथ भी है, स्कॉर्पियो की तरह एक्वेरियस के दो को लॉर्ड होते हैं, सैटर्न और राहु। स्कॉर्पियो के भी दो लॉर्ड है, मार्स और केतु। तो दोनों ही मेलेफिक लॉर्ड। ठीक है। और स्कॉर्पियो और एक्वेरियस दोनों ही लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए अच्छे नहीं होते। तो एक्वेरियस में आपका वीनस चला जाए तो इंसान हाईली ऑब्सेस्ड होता है रिलेशनशिप, अनरियलिस्टिक थॉट। ठीक है। या रिलेशनशिप के मैटर में आपको एक इल्यूजन दे देगा। तो ज्यादा ऑब्सेशन होने की वजह से, और वीनस जब एक्वेरियस में हो तो ओवर ऑब्सेशन के साथ साथ इमोशंस पे कंट्रोल ना होने की वजह से इनके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग या सेटबैक होने के चांसेस है। और एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस अगर एक्वेरियस में है और एफ्लिक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, अगर वीनस एफ्लिक्टेड है तभी ये स्ट्रॉन्ग तरीके से रिजल्ट देंगे। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वीनस एक्वेरियस में और अनएफ्लिक्टेड तब भी ऐसा हो। होता है बट उस तरीके से सीवियर तरीके से नहीं होगा। तो वीनस एक्वेरियस में अगर एफ्लिक्टेड है तो इंसान का हैबिट बन जाता है शॉर्टकट लेना रिलेशनशिप। ठीक है। तो ओवर ऑब्सेशन और इमोशंस पे कंट्रोल ना हो, वीनस एक्वेरियस में आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में सेटबैक, एक से ज्यादा रिलेशन। और कहीं ना कहीं एक्वेरियस में होगा ना, सैटर्न और राहु उसके जो है लॉर्ड है, तो वो भी डिससेटिस्फेक्शन देता है। आप देखिएगा जब भी वीनस जो है मेलेफिक के साथ बैठे या मेलेफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो कहीं ना कहीं सभी एक तरीके से काम करते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप के मैटर में डिससेटिस्फेक्शन। और डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ही इंसान रिलेशनशिप से वॉकआउट करता है और एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो वीनस स्कॉर्पियो और एक्वेरियस में है आपके चार्ट में और एफ्लिक्टेड है, तो ये चैलेंजिंग हो जाए। और ये आप लगन चार्ट और नवांश दोनों में देख सकते हैं। ठीक। इसके बाद वीनस अगर आपका जेमिनाई में चला जाए, तो क्या है जेमिनाई ना, जेमिनाई साइन थर्ड हाउस का। ठीक है। तो जेमिनाई एक तो एयरी साइन है। 3, 7, 11 जो राशियां होती हैं वायु तत्व की राशि होती हैं, 3, 7, 11 जो हाउसेज हैं वो काम त्रिकोण के हाउस हैं। थर्ड हाउस क्या होता है, थर्ड हाउस में जेमिनाई राशि आती है काल पुरुष के चार्ट में। तो वीनस आपके चार्ट में कहीं भी बैठा हो जेमिनाई। ठीक है। तो एक तो वायु तत्व की राशि है। ठीक है। दूसरा, थर्ड हाउस सेक्सुअल ओरिएंटेशन का होता है, तो जेमिनाई में भी वही क्वालिटीज होती है। तो जब वीनस जेमिनाई में हो तो आप देखिए इंसान का थॉट प्रोसेस ना सेक्सुअलिटी और इन सब चीजों की तरफ ज्यादा रहता है इंक्लाइन। दूसरा, वीनस का एक क्वालिटी है, वीनस मल्टीप्लिसिटी देता है। मरकरी का साइन है भाई वीनस की, सॉरी मरकरी की दो राशियां जेमिनाई और वर्गो। ठीक है। बट वर्गो और जेमिनाई दोनों के ट्रेट अलग है, वर्गो पृथ्वी तत्व की राशि है इसलिए वहां पे ये चीजें नहीं मिल रही। बट जेमिनाई वायु तत्व की राशि। तो वीनस जेमिनाई में हो तो जेमिनाई का नेचर है मल्टीप्लिसिटी देने का, तो एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशन। दूसरा, जेमिनाई भी एक द्वि स्वभाव राशि है, तो ड्यूलिटी रहती है स्वभाव में, रिलेशनशिप के मैटर में इंसान का स्वभाव स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है। और वीनस जेमिनाई में हो तो रिलेशनशिप को लेके एक्सट्रीम कंफ्यूजन भी रहता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इंसान का एक से ज्यादा रिलेशनशिप होने का चांस रहता है अगर वीनस जेमिनाई में हो। और वीनस जेमिनाई में हो लगन चार्ट में, और नवांश में भी जेमिनाई में चला। ठीक है। तो ये हो गया स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और जेमिनाई। ये तीन ऐसी राशियां हैं जहां पे वीनस है और एफ्लिक्शन में आ जाए थोड़ा बहुत, तो एक से ज्यादा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में सेटबैक, ये सारे चांसेस हो सकते हैं। ठीक। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट पोजीशन, वीनस अगर सेकंड हाउस में हो, क्योंकि जब वीनस सेकंड हाउस होता है ना, सेकंड हाउस फूड का है और सेकंड हाउस मारक भी है, तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए मारक हो जाता है। दूसरा, वीनस सेकंड हाउस में हो तो वहां से सिक्स हाउस आता है, सेवंथ हाउस। तो वीनस सेकंड हाउस का मतलब है कि वहां से सिक्स हाउस हो गया सेवंथ हाउस, तो सिक्स हाउस एनिमी का होता है। तो सेकंड हाउस में वीनस हो तो उसके लिए अपना पार्टनर एनिमी की तरह दिखता है। तो इसलिए आप देखिए वीनस सेकंड हाउस में भी एक्सट्रीम डिससेटिस्फेक्शन देता है। इसके अलावा सेकंड हाउस 7 से 8 था रिलेशनशिप के सीक्रेट, तो यहाँ भी सीक्रेटिव रिलेशनशिप या लस्टफुल बिहेवियर होना या एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंसान अपने रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फाइड रहेगा। तो फिर चांसेस हैं कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप होना या रिलेशनशिप में सेटबैक लगना। ठीक। इसके अलावा वीनस आपके चार्ट में अगर 8th हाउस में चला जाए, तो 8th हाउस है ही सीक्रेटिव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अप्स एंड डाउन का। तो वीनस 8th हाउस में चला जाए ना, तब भी चांसेस होते हैं। पहली बात तो 8th हाउस डार्क हाउस है, तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता रिलेशनशिप हैंडल कैसे करना है। इस वजह से इनके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। और 8th हाउस ना बहुत डीप हाउस है,
तो 8th हाउस में वीनस चला जाए तो इंसान को लगता है कोई ना कोई डीप कनेक्शन होना चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए रिलेशनशिप में। अब वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए इनको भी नहीं पता होती, तो उसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और यही कारण है वीनस 8th हाउस वालों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन, सेटबैक, और एक से ज्यादा रिलेशनशिप होना, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन होना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 8th हाउस साधना का, रोज ये लोग प्लान करेंगे सुबह उठ के साधना करनी, शाम तक फिर ध्यान रिलेशनशिप, पैसा, लग्जरी, कंफर्ट की तरफ भटक जाएगा। मतलब एक बार दिमाग में आ रहा साधना करना है, मेडिटेशन करना, दूसरी तरफ थोड़े टाइम बाद दिमाग चला गया रिलेशनशिप की तरफ, तो बस घूमते रहते हैं इन्हीं दोनों के बीच में। 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मिसफॉर्च्यून का, तो रिलेशनशिप की वजह से मिसफॉर्च्यून दे देते हैं। तो वीनस 8th हाउस एक डार्क हाउस है, तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। हम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक करते हैं अगर 8th हाउस है वीनस। ठीक, तो ये हो गया एक और इंपॉर्टेंट पोजीशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जनवरी 2025 में हम लोग कंप्लीट मंथ फ्री क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें 3 डे का क्लास है, नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना 3rd से 5th जनवरी के बीच में, फिर पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना है, इस पे 3 डे का क्लास है 10 से 12 जनवरी के बीच में, फिर 3 डे का क्लास है न्यूमरोलॉजी पे 13 से 15 जनवरी के बीच में, फिर 3 डे का क्लास है कार्मिक पैटर्न ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप 17 से 19 जनवरी के बीच में, 3 डे का क्लास है पास्ट लाइफ कर्सेज और रेमेडी के ऊपर 24 से 26 जनवरी के बीच में। ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं, और ये क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी रात में 9 से 11 बजे के बीच में। आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे यहाँ फ्री क्लास के कंटेंट भी आपको पेड की तरह ही मिलते हैं आप। और हम लोग रेगुलर हर मंथ फ्री क्लासेस ला, ऐसा नहीं कि एक बार लाया बस खत्म। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठाइए। ठीक, तो वीनस 8th हाउस की बात की, वीनस 5th हाउस में, तो 5th हाउस आपका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, वीनस एक राजसिक प्लेनेट है, जहां बैठेगा पैसा, लग्जरी, कंफर्ट की वजह से आपको अंधा बना देता है। शुक्राचार्य की एक आंख अंधी थी, तो वीन मतलब एक आंख नहीं थी बेसिकली, भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में उनकी एक आंख फोड़ दी थी। तो 5th हाउस आपका थॉट प्रोसेस है, आप सोचते क्या, तो वीनस वहां बैठ गया तो आपके थॉट प्रोसेस में रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी इस तरीके के ही थॉट हावी। और अगर ये वीनस एफ्लिक्टेड है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, वीनस कहीं भी और एफ्लिक्टेड है तभी ये टेंडेंसीज ज्यादा होंगी। वीनस 5th हाउस में और एफ्लिक्शन में आ जाए तो इंसान बार बार रिलेशनशिप की तरफ भाग रहा है, उसके दिमाग में रिलेशनशिप और यही सारी चीजें चल रही थॉट प्रोसेस। और एफ्लिक्टेड होगा तो बार बार सेटबैक देगा, जब सेटबैक देगा तो इंसान डिससेटिस्फाइड रहेगा, तो एक रिलेशन, दो रिलेशन, इस तरीके से भटकता रहेगा। ठीक, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं, कि अगर केतु 7th में है और वीनस 12th में है या 12th का लॉर्ड है, ठीक है, या केतु 12th में, वीनस 7th हाउस में है या 7th हाउस का लॉर्ड है, तो भी ये मल्टीपल रिलेशन या एक से ज्यादा रिलेशनशिप या एडल्ट्री का योग बनाता है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस कमिटमेंट का होता है। अगर वो केतु की वजह से अफेक्टेड हो रहा तो इंसान के बिहेवियर में कमिटमेंट नहीं है, इंसान कमिटमेंट नहीं करना चाहेगा। या 12th हाउस केतु वाले क्या होता है ना, 12th हाउस कमिटमेंट का है, इनकी लिस्ट लिस्ट बहुत हैवी रहती है या लंबी रहती है, कि ये क्वालिटी होगी तो कमिटमेंट करेंगे, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसकी वजह से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, कई बार इनको क्या लगता है, मैंने देखा कि 12th हाउस केतु है, अरे हमारा तो एनर्जी किसी से मैच नहीं करता। इनको खुद का नहीं पता इनका एनर्जी क्या है, लेकिन इनको दूसरे का लगता है कि हमारा एनर्जी किसी से मैच नहीं करेगा। तो ये जो अनरियलिस्टिक थॉट होते हैं इसकी वजह से भी ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं, तो एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योग है। तो ये वीनस के कुछ इंपॉर्टेंट योग हैं, ये सारे योग हम लगन चार्ट में ही अभी देख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाउसेस की यहाँ यहाँ वीनस बैठे, या जो है क्या बोलते हैं, वीनस इन राशियों में बैठे, तो आपको एक से ज्यादा रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन और प्रॉब्लमेटिक योग बना सकता है। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में रिपीट किया, लगन देखिए कितना एफ्लिक्टेड है, मून की पोजीशन देखिए 2nd और 4th हाउस कितना एफ्लिक्टेड है, तभी ये टेंडेंसी ज्यादा होंगी। और साथ में वीनस एफ्लिक्शन में होना चाहिए इन सारी जगहों, तब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको रिजल्ट देगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद कैंसर लगन वालों के लिए 7th और 8th का लॉर्ड सैटर्न होता है। तो अगर ये सैटर्न थोड़ा भी एफ्लिक्शन में आ जाए और 6 8 12 में चला जाए, तो भी चांसेस होते हैं रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है, या एक से ज्यादा रिलेशन होने के। क्योंकि 7th हाउस में कैप्रिकॉन राशि आती है, 8th हाउस में एक्वेरियस राशि आती है। तो अगर मान लेते हैं ये सैटर्न जो 7th का लॉर्ड है उसमें 8th हाउस की ऊर्जा ऑटोमेटिकली है, और वो 6 8 12 में बैठ गया, ठीक है, या राहु केतु मार्स जैसे प्लैनेट से एफ्लिक्शन में आ गया, तो आपको रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन देगा। और फिर डिससेटिस्फेक्शन की वजह से रिलेशनशिप में सेटबैक है, चैलेंजेस है, और एक से ज्यादा रिलेशन दे सकते हैं।
तो कैंसर वालों का टेंडेंसी रहता है। इसी तरीके से आप देखिए लियो लगन के केस में सैटर्न जो है सिक्स और सेवंथ का लॉर्ड होता है। सेम वहां भी अगर यही सैटर्न जो है 6 से 12 में चला जाए या एफ्लिक्शन में आ जाए, तो भी चांस होगा कि आपको रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन और सेटबैक या प्रॉब्लम दे ही देगा और सीवियर चैलेंजेस देगा। उस केस में अगर आपके चार्ट और बाकी योग है तो एक से ज्यादा भी रिलेशन हो सकते हैं। और योगों को चेक करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एक एफ्लिक्शन बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं देता। कम से कम 2-3 कॉम्बिनेशन एक चार्ट में जरूर देखिए उस प्रॉब्लम के लिए। और किसी भी प्लेनेट या हाउस पे कम से कम 2 एफ्लिक्शन तो होने ही चाहिए। एक आध एफ्लिक्शन तो आपको सभी के चार्ट में मिल जाएंगे। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं वीनस के और कुछ कॉम्बिनेशन। जैसे वीनस मरकरी के साथ में, तो मरकरी क्या मल्टीप्लिसिटी का साइन। तो वीनस मरकरी के साथ में और मरकरी अगर वीक है या इस कॉम्बिनेशन के वो थोड़े और एफ्लिक्शन आ गए या 6 से 12 में बन गया या स्कॉर्पियो एक्वेरियस ऐसी राशि में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी तो मल्टीपल रिलेशन। ठीक है। मरकरी क्या नॉन कमिटमेंट का एटीट्यूड होता है, बिजनेस माइंडेड। तो ये इंसान कभी भी एक इंसान को लेकर कमिटमेंट नहीं करेगा। बिजनेसमैन का क्या है, जहां फायदा वहीं पे कमिटमेंट करते हैं। तो इनके साथ भी होता है कि अपना बेनिफिट देखते हैं, बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखते हैं। तो अगर इनको लगेगा सब ठीक चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरा इंसान ढूंढ लेंगे। तो वीनस मरकरी आपको मल्टीप्लिसिटी दे सकता है। इंसान रिलेशनशिप को लेकर बहुत कैलकुलेटिव और बिजनेस माइंडेड अप्रोच रखेगा कि रिलेशनशिप में पैसा है, लग्जरी है, कंफर्ट है, पार्टनर वर्किंग है कि नहीं, इस तरीके के कैलकुलेशन ही करते हैं। मैरिज कर लेंगे तो फॉरेन में वीजा मिल जाएगा, पीआर मिल जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन इनके दिमाग में रहता है। तो ये वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन। ठीक। मरकरी वैसे भी एक न्यूट्रल प्लैनेट है। वीनस मून का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वीनस मून का कॉम्बिनेशन अच्छा है, वीनस मरकरी वीनस मून ये पैसे के लिए अच्छा है, पर मून आपका थॉट प्रोसेस है। अब थॉट प्रोसेस में रिलेशनशिप सेक्सुअलिटी ऐसे ही थॉट आ रहा है। मून आपका मन। ठीक है। फीमेल्स के केस में रिलेशनशिप में चीटिंग या फॉल्स ब्लेम दे सकता है, क्योंकि मून चीटिंग का भी कारक है। मेल फीमेल दोनों के केस में हो सकता है। और ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज के लिए भी देखा जाता है, लव मैरिज भी दे सकता है। बट अगर मून वीक है या थोड़ा भी अफ्लिक्शन आ गया या यही कॉम्बिनेशन 6 8 12 में बन रहा है, सेकंड हाउस में बन रहा है, ठीक, तो आप समझ जाइए कि रिलेशनशिप में चीटिंग और सेटबैक होने के चांसेस। या क्या होता है ना कि इंसान के थॉट्स में ही रिलेशन चलता रहता है, तो मून के साथ जो भी प्लेनेट बैठता है वो आपके मन पे हावी रहता है। तो एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर देगा, चाहे वो एक बेनिफिक प्लेनेट जुपिटर ही क्यों नहीं। तो कितना भी अच्छा हो ना, इनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। तो ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से ये लोग भी डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं रिलेशन। तो उसकी वजह से आप देखिए कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक। वीनस सैटर्न के साथ बैठे। आप देखिए सैटर्न एक लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लो लेवल के लोग। तो वीनस सैटर्न अगर अनएफ्लिक्टेड है, नेगेटिव हाउसेज में नहीं बना, तो इंसान बहुत डिवोटेड होगा, बिल्कुल सर्वेंट की तरह एकदम डिवोटेड। ठीक है। सैटर्न के पास एक्सट्रीम डिवोशन और पेशेंस होता है। सैटर्न वीनस वाले चाहते हैं रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग। बट अगर ये एफ्लिक्शन में आ गया, ये कॉम्बिनेशन 6 8 12 में सेकंड हाउस में बन गया, या जो सेकंड हाउस फोर्थ हाउस आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड है, तो क्या होगा ना, सैटर्न लो लेवल को रिप्रेजेंट करता है। इंसान रिलेशनशिप में अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए किसी भी नीचे हद तक जा सकता है, किसी भी लो लेवल तक जा सकता है। उसके लिए फिर कोई मोरल वैल्यूज नहीं होंगे। ठीक है। सैटर्न वीनस वाले क्या होते हैं, अपने से बड़े एज ग्रुप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना। बड़े एज ग्रुप के मेल हैं, फीमेल हैं, या अपने से लो लेवल के लोग होते हैं, फाइनेंशियली लो, सर्वेंट, इस तरीके के, इन लोगों की तरफ अट्रैक्शन हो जाना, इस तरीके की टेंडेंसी दे देता है। और होता क्या है, सैटर्न ना सप्रेस करता है। सैटर्न वीनस वाला बहुत सप्रेस रहता है स्टार्टिंग में अपनी रिलेशनशिप को। अपनी रिलेशनशिप में क्या फीलिंग है, क्या थॉट है, वो कभी शेयर नहीं करेंगे, अननोन फियर होता है। बट सैटर्न का टेंडेंसी, हम सप्रेस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर एक दिन सडन तरीके से वो बाहर। तो बहुत लंबे समय तक ये लोग अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं। फिर आप देखिएगा अगर कोई चार्ट में ऐसे योग हैं, तो एक दिन फिर सडन तरीके से इनके थॉट और इनकी डिजायर्स बाहर आएंगे। तब उसको कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी रिलेशनशिप में एक डिससेटिस्फेक्शन या फिर एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं। वीनस मार्स, वीनस मार्स का तो क्लासिक कॉम्बिनेशन। हालांकि वीनस मार्स पॉजिटिव भी होता है, इंसान रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है।
बहुत ज्यादा पजेसिव, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, इनिशिएटिव लेने वाला रिलेशनशिप के मैटर में, अपने पार्टनर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाला। ठीक है। लेकिन वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन भी अगर 6 8 12 में बन जाए, लगन में बन जाए, और थोड़ा भी एफ्लिक्शन में है, अगर इस पे जुपिटर का दृष्टि नहीं है, इस तरीके से जुपिटर का इन्फ्लुएंस नहीं है, या और कोई एफ्लिक्शन आ गया, तो इंसान के अंदर हाई सेक्सुअल डिजायर, हाई पैशन दे सकता है। वीनस मार्स क्या करता है, इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिव होगा रिलेशनशिप के मैटर में। बिना सोचे समझे सडन तरीके से डिसीजन लिया तो सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होता है, सडन तरीके से ब्रेकअप भी हो जाता है। बहुत डोमिनेटिंग माइंडसेट होता है, और ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होने की वजह से ये लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड है। और मार्स एक इंपल्सिव नेचर देता है, तो इंपल्सिव होने की वजह से रिलेशनशिप में ये लोग कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक जरूर करते हैं। तो इस वजह से इनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े, चैलेंजेस हैं, डिससेटिस्फेक्शन है। क्योंकि मार्स फ्रीडम का कारक है। देखिए, वीनस के साथ बैठे तो रिलेशनशिप जो होता है, दो लोगों को साथ लेके चलने का होता है। इनको अब मार्स वीनस के साथ है तो रिलेशनशिप भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। तो होता क्या है कि चीजें इनके हिसाब से चलनी चाहिए। जब तक इनका मन है तो ठीक है, अदरवाइज इनको एक फ्री स्पेस दे दी। इस तरीके का थॉट है। तो ये वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव साइड में, सैटर्न वीनस आपको वेल्थ दे सकता है, मरकरी वीनस आपको वेल्थ दे सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। लेकिन हम बात अभी रिलेशनशिप की कर रहे हैं, और प्रोवाइडेड अगर इन पे एफ्लिक्शन है, जो कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में बताई, तभी ये प्रॉब्लमेटिक। वीनस मार्स के बाद आप देखिए वीनस राहु। ठीक है। राहु क्या करता है, राहु, वीनस राहु बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप सोचिए रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि राहु वाले अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं। तो वीनस राहु वाले क्या करेंगे, जब पहला रिलेशन होगा तो अनकंडीशनली डिवोटेड होंगे, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। अगर उसमें इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैरिज में कन्वर्ट हो गया, रिलेशन अच्छा चला, तो आप देखिए इनसे बेस्ट कोई पार्टनर नहीं। बट अगर एक दो बार इनका ब्रेकअप हो जाए, या सामने वाला इनको चीट कर ले, क्यों? क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से लोग इनके साथ चीट कर देते हैं। तब आप देखिएगा ये लोग ओवर सस्पिशियस हो जाते हैं, फिर जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। एक दो बार सेटबैक लग गया तो आप देखिए इतने सस्पिशियस हो जाते हैं कि ये कोई रिलेशनशिप में तब तक रहेंगे जब तक कि इनको सबकी सब कुछ सही लगेगा। अगर इन्हें थोड़ा भी डाउट हुआ तो खुद ही वॉकआउट कर जाएंगे। क्योंकि वीनस राहु वालों का एक्सट्रीम लॉयल्टी चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। और वीनस राहु वाला पहले रिलेशन में बहुत इमोशनली अटैच होता है, जब एक दो बार सेटबैक लग जाता है ना, तो इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रह जाता। ऐसा दिखाएंगे कि आपसे इमोशनल अटैचमेंट बहुत है। ठीक है। लेकिन अगर इनको थोड़ा भी प्रॉब्लमेटिक लगा, तो आप देखिए कि जो है ये लोग वॉकआउट कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे इनको तो कोई अटैचमेंट ही नहीं था मेरे साथ। दूसरा, वीनस सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, राहु क्या करता है, एक्सपेंशन करता है। तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन, और कोई एफ्लिक्शन भी आ जाए उसमें, ठीक है, तो आप देखिए रिलेशनशिप को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके एक्सट्रीम वियर डिजायर देगा। ठीक है। वीनस राहु है तो इतना ज्यादा एक्सपेंशन करेगा चीजों को लेके, क्या इंसान हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है। मैलेफिक हमेशा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। सैटर्न सप्रेस कर रहा है तो डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है। मार्स एग्रेशन या हाई एनर्जी की वजह से डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है कि आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही। राहु ओवर एक्सपेंशन की वजह से। और वीनस राहु का इक्वालिटी आप देखिए, वीनस राहु वालों की क्या होता है कि जब वीनस राहु के साथ में, तो इनको सही आदमी पसंद ही नहीं है। जब कोई सही इंसान आएगा तो किसी ना किसी रीजन की वजह से यही रिजेक्ट कर देंगे। इनको वो लोग जो मिस्टीरियस होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, ऐसे लोगों की तरफ ही इनका अट्रैक्शन होता है, जब भी वीनस राहु का कॉम्बिनेशन। ठीक है। और मोस्टली आप देखिए वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे लोगों की लाइफ में जब कोई पार्टनर आता है तो वो लोग आते हैं ज्यादातर जो पहले से किसी लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, सेटबैक लग चुका है, इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, तो वो इनकी लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है। और जब तक उनको एक सपोर्ट चाहिए रहता है तब तक चीजें ठीक ठाक चलती हैं, उसके बाद वो खुद ही आगे बढ़ जाते हैं जब उनका लाइफ स्टेबल हो जाता है। ठीक। और राहु क्या करता है ना, राहु, वीनस राहु है तो आपका रिलेशनशिप या मैरिज किसी डाइवोर्सी से हो, ये वीनस सैटर्न के केस में भी हो सकता है। ये सैटर्न भी स्टेप ट्रीटमेंट देता है। ठीक है। तो वीनस राहु के साथ है तो डाइवोर्सी से रिलेशनशिप होना, मैरिज होना, या ऑलरेडी कोई इंसान जिसका पहले कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है, ब्रेक हो गया, उसके साथ आपका रिलेशन हो गया। और इनके जो डिजायर्स भी बहुत हाई रहते हैं, ये भी एक कारण। चीटिंग का पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए, लग्जरियस लाइफ स्टाइल वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। होता क्या है कि जितनी हाई एक्सपेक्टेशन रहती, पार्टनर ऐसा मिल जाता है कि दुनिया देख के कहती कैसा क्या था इसमें। तो राहु अपने इल्यूजन, कंफ्यूजन और ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से
आपसे मिस्टेक करवाएगा और एक शॉकिंग एक्सपीरियंस देता है। इस वजह से एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं और रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन। ठीक। वीनस केतु के साथ में, केतु और राहु कुछ कुछ एक जैसा बिहेव करते हैं, बट केतु के अंदर मार्स वाला क्वालिटी आता है। तो केतु क्या करता है ना, केतु मिस्टेक्स का कारक है। तो वीनस केतु है, तो ये अगर इंसान स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, तब तो ठीक है। अदरवाइज वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है 6 8 12 में बन गया है, थोड़ा भी अफ्लिक्शन आ गया, तो आप देखिए इंसान का थॉट प्रोसेस अनरियलिस्टिक होता है। दिमाग में 24 घंटे एक तो रिलेशनशिप को ही लेके चल रहा है। केतु वाले लोग जो है कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंट्यूटिव एबिलिटी होता है, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, अब दिमाग में 24 घंटे रिलेशनशिप का ही चल रहा है, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। किसी को देख लिया, अब दिमाग में वही थॉट चल रहा है, ये इंसान ऐसा है, इससे हमारा मैरिज हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस यही सब थॉट में खोए हुए हैं। ठीक है। और केतु क्या करता है ना, पास्ट लाइफ के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों से आपका आपसे कनेक्शन आपका बना देगा जिनको आप जानते भी नहीं, जिनसे मिले भी नहीं। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, या ऐसे इंसान से आपका रिलेशन स्टेब्लिश हो पाना जिससे आप कम मिल पा रहे हैं। तो होता क्या है, जब तक दूर रहते हैं चीजें दूर से अच्छी चलती हैं। जैसे ही सामने आ जाते हैं, अगर आपने उस इंसान को सही से समझा नहीं, सही जानते नहीं, तो आप देखिए जैसे ही ये लोग मिलना शुरू करते हैं अपने पार्टनर से, डिससेटिस्फेक्शन होने लगता है। दूसरा, केतु का डिससेटिस्फेक्शन इसलिए भी होता है कि अनरियलिस्टिक थॉट होते हैं। पार्टनर देखने में सुंदर हो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल वाला हो, पैसे वाला हो, स्पिरिचुअल भी हो, इतनी लंबी चेकलिस्ट होती है। तो एक अनरियलिस्टिक थॉट होने की वजह से भी जब ये अपने पार्टनर से मिलते हैं तो एक डिससेटिस्फेक्शन होने लगता है। तो केतु का काम ही डिटैच करना है, लेकिन पहले वो बड़ा स्ट्रांग अटैचमेंट करेगा, फिर बाद में डिटैच कर देगा। इसलिए वीनस केतु वाले भी रिलेशनशिप में एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और केतु का क्वालिटी फिर आप बैकअप लेके चलते हैं। जब डिससेटिस्फाइड हो गया तो फिर दूसरा तीसरा, इस तरीके से एक से ज्यादा रिलेशन हो जाएंगे। और केतु में मार्स वाला क्वालिटी भी होता है ना, सडन इंपल्सिव बिहेवियर होने की वजह से। ठीक है। तो सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होगा, सडन तरीके से ही ब्रेक कर देते हैं। और जब ब्रेक करेंगे तो सामने वाले पार्टनर को ऐसा फील आता है जैसे इनसे तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था, इस तरीके का एटीट्यूड। ठीक। वीनस केतु अगर आपके चार्ट, तो ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जो कि आपको रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन, सेटबैक और अप्स एंड डाउन दे सकते हैं। ठीक है। इसके आगे भी कुछ कॉम्बिनेशन और देखते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि 2025 जनवरी में कंप्लीट मंथ हम लोग फ्री क्लासेस ला रहे हैं। 3 डे का फ्री क्लास, नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है 3rd से 5th जनवरी के बीच में, फिर पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना है 3 डे का क्लास 10 से 12 जनवरी के बीच में, न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रिडिक्शन करना है 3 डे का क्लास 13 से 15 जनवरी के बीच में, कार्मिक पैटर्न ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप इस पे 3 डे का क्लास 17 से 19 जनवरी के बीच में, 3 डे का क्लास पास्ट लाइफ कर्सेज और रेमेडी पे 24 से 26 जनवरी के बीच में। ये क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगे, कंप्लीटली फ्री हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको जूम लिंक मिलेगा और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ फ्री क्लासेस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेड की तरह ही होती है, अच्छे से अच्छा ही कंटेंट हम लोग देते हैं। उसको ज्वाइन कीजिए, उसका बेनिफिट। ठीक। तो इस कॉम्बिनेशन के बाद आगे चलते हैं। अब देखिए और कॉम्बिनेशन, मून मरकरी का कॉम्बिनेशन। मून मरकरी हम क्लासिक योग पढ़ते हैं, कपट योग। ठीक है। हालांकि ऐसे इंसान का डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन होता क्या है, मून चीटिंग का कारक है। और आप देखिए मरकरी का जो स्टोरी है, इलिजिटिमेट चाइल्ड थे। ठीक है। तो मून मरकरी का कॉम्बिनेशन इस तरीके की टेंडेंसी देता है। मरकरी आपका इंटेलिजेंस है, मून आपका थॉट प्रोसेस है। ठीक है। तो और मून फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मून मरकरी है तो इंटेलिजेंस में फ्लक्चुएशन। ठीक है। आपके बिहेवियर या आपका इंटेलिजेंस जो है उसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, जब इंसान ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो मून मरकरी का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो, कंजंक्ट हो या एक दूसरे से ट्राइन में हो या एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हो, लगन चार्ट में या नौमांश में हो, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। कि नौमांश में आपका मून मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है या एक दूसरे से ट्राइन में है, तो इंसान अपने मोरल वैल्यू से कंप्रोमाइज करता है, ये इंसान अपने मोरल वैल्यू से गिर जाएगा। तो अपने से लो लेवल के लोगों के साथ रिलेशन बनाना, एक से ज्यादा रिलेशन होना। ठीक है। मरकरी आपके स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, अपने स्टूडेंट सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशन, इस तरीके की टेंडेंसी है। तो मून मरकरी का कॉम्बिनेशन लगन चार्ट में या नौमांश में, स्पेशली नौमांश में है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा अगर कंजंक्ट है या ट्राइन में एक दूसरे से। ठीक। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन। इसके अलावा सैटर्न केतु, सैटर्न केतु को हम कहते हैं ना कि सैटर्न केतु को सर्प बाधा योग, तो सर्प का एनर्जी देखा है, तो उसी तरीके से इन लोगों का भी हाई सेक्सुअल एनर्जी होता है। ठीक है। अब सैटर्न केतु के साथ वीनस कंजंक्ट हो जाए, जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा, तभी आपको संन्यास योग दे सकता है। ठीक है। लेकिन यही योग अगर वीनस भी एफ्लिक्शन में है, आपका जुपिटर सही पोजीशन में नहीं है, एफ्लिक्शन में, तो आपके चार्ट में सैटर्न केतु का योग बन रहा है, तो हाई अमाउंट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी दे सकता है।
ऐसे लोगों का एनर्जी सप्रेस रहता है और एकदम सडन तरीके से बाहर आता है। मेंटल लेवल पे अप्स एंड डाउन आप देखिए, हाईली डिससेटिस्फाइड होंगे। कितना भी अच्छे से अच्छा इंसान मिल जाए, ये कभी सेटिस्फाइड रहते ही नहीं। ठीक है। तो ये भी ये योग बनाता है एक से ज्यादा रिलेशनशिप का, और रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन। ठीक। तो ये हो गया सैटर्न केतु का। और सन और मून का कॉम्बिनेशन हो, स्पेशली जब सन मून का कॉम्बिनेशन होता है तो मोस्टली आप देखेंगे चतुर्दशी या अमावस्या पे पड़ता है। तो चतुर्दशी और अमावस्या का जो स्टोरी है वो चंद्रमा से लिंक्ड है, उन्होंने तारा को किडनैप किया था और किस तरीके से हुआ ये सभी जानते हैं। तो जब चतुर्दशी या अमावस्या पे बर्थ हो या सन और मून कंजंक्ट हो जाए, तब भी इंसान ना कंफ्यूज होता है इमोशंस और लॉजिक को लेके। तो उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होता। हालांकि ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, मेटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आप देखिएगा इन लोगों का एक क्वालिटी होता है कि हमें बाउंड्री क्रॉस करना है, ये किसी बाउंड्री में नहीं रहना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके देखना। ये जो बाउंड्री क्रॉस करने का थॉट होता है ना, यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भाई कितनी बाउंड्री क्रॉस करनी, कहाँ तक जाना, ये भी पता होना चाहिए ना। इन लोगों का ऐसा थॉट होता है कि एक बार सब कुछ करके देखना तो है, चाहे वो गलती सही। एक बार स्मोकिंग जरूर करके देखना है, ड्रिंकिंग जरूर करके देखना, टेस्ट जरूर करना है। तो ये जो बाउंड्री क्रॉस करने का हैबिट है ना, या सब कुछ ट्राई करने का हैबिट है, या इनके अंदर राहु वाले क्वालिटीज आ जाती है, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना। उसकी वजह से होता है कि ये भी आप देखिए रिलेशनशिप में इनके साथ चीटिंग हो जाना, सेटबैक होना, ठीक है, गलत पार्टनर चूज कर लेना, हाईली डिससेटिस्फाइड रहना, ये सारी चीजें मिलेंगी। और तब ये चांसेस बनते हैं कि फिर एक से ज्यादा रिलेशन हो जाते हैं, सन और मून वाले केस में। अब ये सन मून का कॉम्बिनेशन लगा ना नौमांश दोनों में, नौमांश में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिजल्ट। तो ये हो गया। इसके अलावा एक कुछ हम लोग क्लासिकल योग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर्वार चिंतामणि जो कि एक क्लासिकल टेक्स्ट है, उसमें कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि सेकंड फिफ्थ और सेवंथ का लॉर्ड, ठीक है, सेकंड फिफ्थ और सेवंथ का लॉर्ड ये लगन में बैठे हो आपके लगन चार्ट में, यानी फर्स्ट हाउस में बैठे हो और वीनस के साथ, मतलब 2 5 7 के लॉर्ड लगन में बैठे हैं वीनस के साथ, तब भी एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं, रिलेशनशिप में चीटिंग टेंडेंसीज होने। ठीक। क्यों? क्योंकि आप देखिए सेकंड हाउस क्या है, सेवन से एट्थ है, तो रिलेशन सेकंड और सेवंथ कनेक्टेड हो गए तो रिलेशनशिप में सीक्रेट्स और ये सारी चीजें। ठीक। फिफ्थ हाउस क्या है, सेवन से इलेवेंथ है, ठीक है, वो आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें वीनस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया तो रिलेशनशिप सेक्सुअलिटी इस तरफ इंक्लिनेशन देगा। और लगन में बन रहा है तो लगन आपका इंटेलिजेंस है, दिमाग में यही चीजें फिर हावी हो जाएंगी, आपकी लाइफ का थीम बन जाएगा। ठीक। इसके बाद आप देखिए उस एक और टेक्स्ट है क्लासिकल, मनसागरी। मनसागरी में उन्होंने लिखा है कि जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया ना कि मून मरकरी का कॉम्बिनेशन हो या ट्राइन हो, तो उससे मिलता जुलता ही एक कॉम्बिनेशन वहां पे है कि मरकरी अगर मून से फिफ्थ हाउस में बैठा है तो भी रिलेशनशिप में चीटिंग या एक से ज्यादा रिलेशन दे सकता है। ठीक। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं। मैंने इन्हीं दो को हाईलाइट किया, बाकियों को डिस्कस इसलिए नहीं किया कि वो इस तरीके के ना कि आप उनको ब्लाइंडली नहीं यूज कर सकते, तो अननेसेसरी एक फियर पैदा करने वाली बात हो जाएगी। अब इसके अलावा एक और डिस्कस करते हैं, अगर आपका वीनस रेट्रोग्रेड हो जाए या सेवंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाए, तो कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो कुछ कुछ राहु केतु जैसा भी है। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या होते हैं कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप की टेंडेंसीज दे देते हैं। दूसरा इनका भी क्या होता है कि एक लंबी चेकलिस्ट होगी, ठीक है, अनरियलिस्टिक डिजायर्स होंगे, जिसकी वजह से ये भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और अगर आपका सेवंथ लॉर्ड रेट्रो है, वीनस रेट्रो, तो आप देखिए 2 3 रिलेशन तो ऐसे हो जाएंगे जिनमें रिलेशन स्टार्ट होगा, कुछ टाइम तक चलेगा, ठीक है, जैसे ही आपको लगेगा मैरिज में कन्वर्ट होने वाला, सडनली कैंसिल हो जाएगा। या 2 3 मैरिज के प्रपोजल आएंगे, बात चली, फाइनल होने का नंबर आया, आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है, एकदम से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका वीनस रेट्रो है या सेवंथ लॉर्ड रेट्रो। उसके बाद भी देखिए अगर रिलेशन हो भी जाता है, जो लोग डिससेटिस्फाइड ये भी बहुत रहते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। क्यों? क्योंकि इनका चेक लिस्ट लंबा है, या इनकी डिजायर्स बहुत हाई हैं, पार्टनर सुंदर होना चाहिए, एक्सट्रीमली अच्छा होना चाहिए दिखने में, पैसे वाला होना चाहिए, लंबी चेक लिस्ट है। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है, अच्छे से अच्छा इंसान भी मिल जाए, कुछ टाइम बाद ये लोग बोर हो जाते हैं। और रेट्रो प्लैनेट का ही टेंडेंसी है कि वो 2 3 इवेंट तो देते ही हैं, तो एक से ज्यादा रिलेशन होने के चांसेस। अब देखिए जब भी एक से ज्यादा रिलेशन की बात हो रही है तो एक से ज्यादा मैरिज भी हो सकता है, कई बार एक से ज्यादा मैरिज नहीं होता, वो भी लोगों के मैरिड भी हैं और एक से ज्यादा रिलेशन हो।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो हमने आज डिस्कस किए, इनमें से अगर 2-3 कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में मिल रहे हैं, बाकी कंडीशन आप देख रहे हैं, तो आप ऐसा हिंट ले सकते हैं कि हाँ, ये टेंडेंसी हो सकता है इंसान का, इंसान की लाइफ में ये चीजें हो सकती हैं। ठीक। इसके अलावा सेवंथ और एट्थ हाउस का कनेक्शन, एट्थ लॉर्ड सेवंथ में या सेवंथ लॉर्ड एट्थ में, तब भी ऐसा हो सकता है कि हिडन सीक्रेट होना रिलेशनशिप में, सीक्रेटिव रिलेशनशिप होना, रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन होना, इंसान को समझ में नहीं आ रहा रिलेशनशिप हैंडल कैसे करें, अनरियलिस्टिक थॉट होना जिसकी वजह से डिससेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में स्कैंडल, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशनशिप की वजह से। सेवंथ और एट्थ हाउस का कनेक्शन बन जाए, सेवंथ लॉर्ड एट्थ में, एट्थ लॉर्ड सेवंथ में। ठीक है। फिफ्थ हाउस आपके लव रिलेशनशिप का होता है, फिफ्थ हाउस में मल्टीपल मेलेफिक आ जाए, तब भी आपको रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप देंगे, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में, सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में, या फिफ्थ हाउस में राहु केतु जैसे प्लेनेट बन जाए, तो रिलेशनशिप तो आ जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलते नहीं है। उनका राहु केतु का काम ही है ब्रेक करना, तो आपके रिलेशन ब्रेक कर देंगे। फिर दूसरा हुआ ब्रेक हो गया, तीसरा हुआ ब्रेक हो गया, इस तरीके की चीजें हो जाती है मल्टीपल टाइम। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, फिफ्थ और सेवंथ हाउस कॉम्बिनेशन लव रिलेशन या मैरिज देते हैं, अगर वो लगन से भी कनेक्टेड हो जाए, लगन चार्ट। यही कॉम्बिनेशन नौमांश में बन जाए, नौमांश में आपका नौमांश का फिफ्थ और सेवंथ हाउस कनेक्टेड हो जाए और लगन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो नौमांश चार्ट क्या होता है, एक्टिव तो पहले से रहता है, बट वो मैनिफेस्ट क्या होता है जब हम थोड़ा मैच्योर होते हैं, स्पेशली मैरिज के बाद या 30-32 का एज क्रॉस कर लेते हैं, तब भी ये चांसेस है कि अगर नौमांश में 5-7 और लगन का कनेक्शन है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपके मैरिज या रिलेशनशिप के बाद या मैरिज के बाद दूसरा रिलेशन होने के, एक्स्ट्रा मैरिटल होने की, ये बहुत प्रोमिनेंट चांस हो। बट यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले लगन चार्ट को भी देख लीजिएगा, क्या लगन चार्ट में सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, वीनस एफ्लिक्टेड है, कुछ इस तरीके के हिंट आपको मिल रहे हैं जो हमने योग डिस्कस किए। क्योंकि नौमांश में कोई भी योग बन रहा हो ना, लेकिन अगर लगन में नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं आप अकेले नौमांश को देख के प्रेडिक्ट कर देंगे, लगन में आपको उसका इंडिकेशन मिलना चाहिए, अदरवाइज परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन थे जो हमें डिस्कस करने थे कि कब आपके रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन है, किस किस कॉम्बिनेशन की वजह से आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं। तो आप इसको अपने चार्ट में, अपने क्लाइंट के चार्ट में अप्लाई कीजिए और फीडबैक शेयर कीजिए कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक। और फाइनली मैं आपके लिए फिर से अनाउंस कर दूं कि हमारा जनवरी के मंथ में कंप्लीट मंथ फ्री क्लासेस आ रहा है, 3 डे का फ्री क्लास, नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है 3rd से 5th जनवरी के बीच में, फिर पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना है 10 से 12 जनवरी के बीच में 3 डे का क्लास, फिर 13 से 15 जनवरी के बीच में न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रिडिक्शन करना है 3 डे का क्लास, फिर 17 से 19 जनवरी के बीच में कार्मिक पैटर्न ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप, इस पे फ्री क्लास है, और फिर 3 डे का क्लास पास्ट लाइफ कर्स और रेमेडी के ऊपर है 24 से 26 जनवरी के बीच में। और ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे जूम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है। तो ये क्लास कंप्लीटली फ्री है, और हमारी क्लास में फ्री क्लासेस में भी पेड जैसे ही आपको कंटेंट मिलता है, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और जैसा मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए, अप्लाई कीजिए, बहुत सारे काउंटर योग भी होते हैं, कुछ मैंने आपको डिस्कस भी किए हैं, और अपने क्लाइंट और अपने अपने चार्ट में इसको डिस्कस कीजिए, और अपने क्लाइंट के चार्ट में इसको चेक कीजिए। ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।